छत्तीसगढ़ जो है वो लोगों को नई नई चीज़ें कि अवैध शराब कैसे बिक सकती है ये लोगों को बताता है। छत्तीसगढ़ मॉडल अफीम, गांजा, चरस, कोकीन इसको बढ़ावा देने वाला मॉडल है। बस्तर में जो धर्मांतरण की आग है, उस आग में पूरा बस्तर आदिवासी सड़कों पर हैं। छत्तीसगढ़ जो है वो लोगों को नई नई चीज़ें कि अवैध शराब कैसे बिक सकती है ये लोगों को बताता है। छत्तीसगढ़ मॉडल अफीम, गांजा, चरस, कोकीन इसको बढ़ावा देने वाला मॉडल है। बस्तर में जो धर्मांतरण की आग है, उस आग में पूरा बस्तर आदिवासी सड़कों पर हैं। वहां पर एसपी का सर फूट जाता है कि जब एक नेता की जो भावना है, मैं थोड़ा व्यक्तिगत एक सवाल ले रहा हूं, कुछ दिनों बाद आपकी बिटिया की शादी है, बिटिया की विदाई होने वाली है। एक नेता के लिए भावनाएं, बेटी की विदाई किस तरीके से होती है, आम जनता से कितना अलग होता होगा ये? अपनी बयानबाजी से हमेशा चर्चाओं में रहने वाले छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री और रायपुर से विधायक बृजमोहन अग्रवाल आज हमारे साथ में हैं। सर, पंजाब केसरी पर स्वागत है आपका। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, एक सवाल, जो सबसे पहला सवाल है, छत्तीसगढ़ मॉडल, इसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। इस मॉडल को आप किस तरीके से देखते हैं? मुझे नहीं मालूम आप कौन से मॉडल की बात कर रहे हैं। हमें तो छत्तीसगढ़ का मॉडल जो है वो भ्रष्टाचार का मॉडल है। छत्तीसगढ़ का मॉडल जो है वो विनाश का मॉडल है। छत्तीसगढ़ का जो मॉडल है वो शोषण का मॉडल है। छत्तीसगढ़ मॉडल धर्मांतरण का मॉडल है। छत्तीसगढ़ का मॉडल शराब का मॉडल है। छत्तीसगढ़ का मॉडल रेत माफियाओं का मॉडल है। छत्तीसगढ़ का मॉडल धान माफियाओं का मॉडल है। छत्तीसगढ़ जो है वो लोगों को नई नई चीज़ें कि अवैध शराब कैसे बिक सकती है ये लोगों को बताता है। छत्तीसगढ़ मॉडल अफीम, गांजा, चरस, कोकीन इसको बढ़ावा देने वाला मॉडल है। छत्तीसगढ़ का मॉडल वादा खिलाफी का मॉडल है। तो छत्तीसगढ़ के कौन से मॉडल, और छत्तीसगढ़ के मॉडल को लेकर चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश गए, चीफ मिनिस्टर हिमाचल गए, चीफ मिनिस्टर असम गए, सब जगह ये मॉडल फेल हुआ है। और छत्तीसगढ़ का कोई मॉडल नहीं है, और अगर उसको हम मॉडल बोलेंगे तो वो विनाश का मॉडल है। मीडिया के साथियों से बातचीत करते हुए सर, आपने ये कहा कि बस्तर जल रहा है। ये कौन सी आग है? बस्तर में जो धर्मांतरण की आग है, उस आग में पूरा बस्तर आदिवासी सड़कों पर हैं। वहां पर एसपी का सर फूट जाता है। धर्मांतरण करवाने वाले लोगों के खिलाफ 50-50 शिकायतें होती हैं, परंतु उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं होती और आदिवासी सड़क पर उतरता है। और अगर पहले हमारा बस्तर नक्सलवाद से ग्रसित था, और ये सरकार अब धर्मांतरण के माध्यम से आदिवासियों के बीच में असंतोष पैदा कर रही है। और ये सिर्फ धर्मांतरण नहीं है, ये धर्मांतरण जो है वो देश विरोधी शक्तियों को मजबूत करता है। अगर ट्राइबल बेल्ट में, जंगल के क्षेत्र में जहाँ पर नक्सलवाद हावी रहा है, अगर वहाँ पर धर्मांतरण को नहीं रोका गया तो मुझे लगता है कि हमारे देश की और हमारे छत्तीसगढ़ जो आदिवासी संस्कृति है, वनवासी संस्कृति है, पुरातन संस्कृति है, वो समाप्त हो जाएगी। और इसकी चिंता वनवासियों को है। सर, बस्तर पूरी तरह से नक्सल मुक्त कब तक हो पाएगा? आप कैसे देखते हैं इसे? देखिए, कांग्रेस के शासन में कभी नक्सलवाद को समाप्त करने की कोशिश नहीं की गई। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कि ज्वाइंट कमांड, ज्वाइंट एफर्ट, ज्वाइंट पॉलिसी, पहली बार मोदी जी के आने के बाद ज्वाइंट कमांड, ज्वाइंट एफर्ट, ज्वाइंट पॉलिसी के माध्यम से देश के कभी 142 जिले नक्सलवाद से प्रभावित होते थे। आज सिर्फ 42 जिले प्रभावित हैं, वो भी आंशिक रूप से प्रभावित हैं। तो मुझे लगता है कि अगर राज्य सरकारें और केंद्र सरकार मिलकर एक पॉलिसी के साथ में, जो एडजॉइनिंग स्टेट हैं उनके साथ में मिलकर अगर इसको समाप्ति की तरफ कोशिश करें तो मुझे ये समाप्त हो सकता है। सर, इस वर्ष छत्तीसगढ़ में चुनाव है, भाजपा कहाँ स्टैंड कर रही है? सर, भाजपा सरकार बनाएगी, क्योंकि ये भ्रष्टाचार की सरकार है, ये लूट की सरकार है, ये शोषण की सरकार है, ये माफियाओं की सरकार है। गांव में एक गिट्टी भी सड़कों पर नहीं डली है। 18 लाख लोगों के प्रधानमंत्री आवास छीन लिए गए। तो इससे बड़ा पाप तो कोई दूसरा हो नहीं सकता। लोगों के घरों में जल जीवन मिशन के नल नहीं लग रहे हैं। तो आखिर सरकार क्या करना चाहती है? अगर लोगों को उनके आवास, जो प्रधानमंत्री आवास पूरे देश में 5 करोड़ से ऊपर बन गए और छत्तीसगढ़ में 18 लाख लोगों को बेघर किया जा रहा है,
पूरे देश में 10 करोड़ से ज़्यादा घरों में नल लग गए और छत्तीसगढ़ में 72 लाख घरों में लगना, उसमें से 20 लाख घरों में भी नहीं लगे हैं। तो आखिर ये कौन सा मॉडल है? और इसलिए छत्तीसगढ़ में सरकार का जो विकास विरोधी मॉडल है, क्योंकि जनता को क्या चाहिए? सड़क चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए, घर चाहिए, सुविधाएं चाहिए। और इन सबसे दूर है छत्तीसगढ़ की जनता। ये सबसे दूर है छत्तीसगढ़ की जनता, और इससे छत्तीसगढ़ की जनता 2023 में बीजेपी को लाएगी और 15 साल के किए गए कामों को और आगे बढ़ाएगी। बलरामपुर से लेकर के सुकमा तक आपको जाना जाता है, चर्चित दिग्गज नेता हैं आप, लोगों की ज़बां पर रहते हैं। सरकार अगर बनती है तो संगठन कौन से पद पर बिठाएगी? देखिए, ये तो कोई पद जरूरी नहीं होता काम करने के लिए। काम करने के लिए जज्बा चाहिए, और मुझे लगता है कि पिछले 40-45 सालों से हम लोग सार्वजनिक क्षेत्र में हैं, और जनता का जो आशीर्वाद है, पार्टी की जो ताकत है, उसके दम पर जो उपयुक्त लगेगा पार्टी को, वहाँ पर पार्टी स्थान देगी। हमको कोई इसकी चाहत नहीं है कि पार्टी किस स्थान पर बैठाए। लोग और चर्चाएं इस और हैं कि आपको मुख्यमंत्री भी बनाया जा सकता है। अभी ये तो ना सूत न कपास, जुलाहों में लट्ठम लट्ठा। अभी तो चुनाव आएंगे, चुनाव में बीजेपी जीतेगी, उसके बाद पार्टी संसदीय दल निर्णय करेगा। तो इसलिए अभी ये कोई प्रश्न नहीं है। सर, एक लंबा अनुभव है, लंबे समय से आप विधायक हैं, उसके बाद आप मंत्री भी रहे हैं। हमारे पंजाब केसरी के दर्शक कई बार कमेंट बॉक्स पर लिखते रहते हैं, छत्तीसगढ़ की खबरों को देखकर, आपकी खबरों को देखकर वो ये जानना चाहते हैं, वो उत्सुक होते हैं कि जब एक नेता की जो भावना है, मैं थोड़ा व्यक्तिगत एक सवाल ले रहा हूँ, कुछ दिनों बाद आपकी बिटिया की शादी है, बिटिया की विदाई होने वाली है। एक नेता के लिए भावनाएं, बेटी की विदाई किस तरीके से होती है? आम जनता से कितना अलग होता होगा ये? देखिए, कोई आम जनता से अलग नहीं होता। जो पिता होता है वो पिता होता है, जो पुत्री होती है वो पुत्री होती है। एक पिता को पुत्री के दूसरे घर जाने पर जो खुशी होती है, और उतना ही विषाद होता है, उतना ही पुत्री को एक नए घर में जाने पर जो कष्ट होता है, परंतु नया घर बसाने की खुशी भी होती है। तो ये सब स्वाभाविक हमारी परंपराएं हैं, और ये शाश्वत सत्य भी है, तो उसको हमको स्वीकारना चाहिए। और इसलिए चाहे वो एक आम आदमी की बेटी हो, चाहे वो विशेष की बेटी हो, मैं तो ये मानता हूँ कि हम क्योंकि जनता के प्रतिनिधि हैं, और इसलिए जनता का जो सोच होता है, जनता को जो तकलीफ होती है, जनता को जो खुशी होती है, वैसी ही खुशी हमको भी होगी। मेरे इस सवाल से जिस तरीके से आप भावुक होकर जवाब दे रहे हैं, आपकी भावनाएं बहुत अच्छे तरीके से समझ आ पा रही हैं, और हमारे सभी दर्शक भी देख रहे हैं। एक अंतिम सवाल आपसे लेना चाहूँगा। सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर के एक बयान दिया है पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने, और उसके बाद देश भर की सियासत गर्मा गई है। देखिए, दिग्विजय सिंह जी इस देश के और मध्य प्रदेश के बहुत वरिष्ठ नेता रहे हैं। उनके 8 साल के मुख्यमंत्रित्व कार्यकाल में हम भी मध्य प्रदेश में विधायक रहे हैं। तो दिग्विजय सिंह जी समाचारों में बने रहना, विवाद पैदा करना, ये उनकी, मुझे लगता है कि उनके स्वभाव में है, और वो जानबूझकर उन्होंने इस प्रकार का बयान दिया है। और ये देश की सेना का अपमान है, ये देश का अपमान है। इतने वरिष्ठ नेता को इस प्रकार के बयान देकर और देश की सुरक्षा के प्रति दूसरे देशों को खुश करना, ये औचित्यपूर्ण नहीं है। ऐसे प्रश्नों पे सवाल उठाना ही नहीं चाहिए। आपका बहुत सारे आपके अनुभव होंगे, लंबे समय तक आप मध्य प्रदेश में रहे। आखिरी सवाल है, भोपाल की कोई बहुत प्यारी सी याद हमारे सभी दर्शकों के लिए। देखिए, भोपाल की हमारी बहुत सारी प्यारी सी याद है। आज हम सर कहीं पे चाय पीते थे आप, कोई हम याद आ रही? हम जो बापू की कुटिया है जी। उसमें जाकर खाना खाते थे। हम जो न्यू मार्केट है उसके बनारसी पान ठेले में जाकर हम पान खाते थे। वहाँ पर जो आइसक्रीम का पार्लर है वहाँ पर हम आइसक्रीम खाते थे। जो तृप्ति रेस्टोरेंट है वहाँ पर जाकर हम खाना खाते थे। रविंद्र भवन के कार्यक्रमों को हम देखते थे, और यहाँ के लोगों के साथ में जो जुड़ाव और आत्मीयता थी वो अभी भी है। आज मैं लगभग 20 से 25
यहाँ के ऐसे पत्रकारों से मिला जिनकी उम्र 65 साल से ऊपर हो गई है, परंतु आज भी वो 40 साल पहले की आत्मीयता वो आज झलक कर आई। आज ऐसे हमारे राजनीतिक मित्र, चाहे वो मुख्यमंत्री हों, मंत्री हों, विधायक हों, तो जो पुरानी आत्मीयता है वो आत्मीयता, क्योंकि मैंने आज प्रदेश कार्य समिति में हमारा परिचय करवाया, हमारा सम्मान करवाया। मैंने कहा कि हमारी राजनीतिक नाल कहीं पर है तो वो तो मध्य प्रदेश में है, और इसलिए मध्य प्रदेश से हमारा लगाव कभी समाप्त नहीं हो सकता। हम तो चाहेंगे कि मध्य प्रदेश भी तरक्की करे और छत्तीसगढ़ भी तरक्की करे। तो ये थे पंजाब केसरी पर आज हमारे साथ में खुलकर अपनी बयानबाजी करने वाले पूर्व मंत्री और रायपुर से विधायक बृजमोहन अग्रवाल। ऐसी एक्सक्लूसिव बातचीत हम आप तक लगातार लेकर ला रहे हैं और आप भी हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। भोपाल से पंजाब केसरी के लिए मैं आप सबका विवान तिवारी।